कि अन्न जो है वो तम है, अप जो है वो रज है, और तेज अप अन्न से ही ये सारा विश्व बना हुआ है। ये उपनिषद की भाषा है, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद की। और सांख्य की भाषा में उसे सत रज तम कहते हैं, ये सांख्य की भाषा है। और योग में भाषा है, और वो अनंत ऊर्जा है। वेद में उसे अनंत ऊर्जा कहा गया है, और परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा गया है ऊर्जेत्वा। इसलिए जो अनंत ऊर्जा आपके शरीर रूप में बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, और इसको प्रकाशित करने वाला चेतन है। वो चेतन, ये सारा परिवर्तन जो है, आविर्भाव और तिरोभाव की क्रिया जो है, वो ऊर्जा में, प्रकृति में, चेतन में नहीं है। चेतन तो जब प्रकृति का प्रकाश होता है तो वो चेतन वहाँ अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होता है माने प्रकट होता है उसमें से। जैसे ईंधन के माध्यम से आग प्रकट होती है, ऐसे चेतन की अभिव्यक्ति होती है। अब कुछ विद्वानों ने कहा कि चेतन और वो एक ही है, कुछ ने कहा कि नहीं चेतन और वो दो हैं। अब किसी ने, जिसने चेतन की प्रधानता मानी उसने कहा सब कुछ चैतन्य है, जिसने जड़ की प्रधानता मानी उसने कहा सब कुछ जड़ है। ये बात समझे? इसके लिए दो सिद्धांत अलग अलग बने। उपनिषदों में भी हमें इन सिद्धांतों का दर्शन होता है। बुद्ध ने कहा कि ये सब जड़ है, जड़ से चेतन आविर्भूत होता है। शंकर ने कहा कि नहीं सब कुछ चेतन है, चेतन से जड़ आविर्भूत होता है। लेकिन यदि बुद्धि का प्रयोग करो तो आपको ये पता चल जाएगा कि न तो चेतन से जड़ पैदा हो सकता है, न जड़ से चेतन पैदा हो सकता है। चेतन से जड़ नहीं पैदा हो सकता, और जड़ से चेतन नहीं पैदा हो सकता। इसलिए सांख्य कहता है कि जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। लेकिन ये जड़ चेतन का ऐसा यानी आपस में संबंध है कि इनको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक गुण है, दूसरा ज्ञान है। आत्मा को ज्ञान कहा गया और प्रकृति को गुण कहा गया। गुण और ज्ञान में जो संबंध है वही जड़ चेतन में संबंध है। अब गुण और ज्ञान दोनों को आप लोग जानते हो। ज्ञान गुण नहीं है, ये तो आप जानते हो, और गुण ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान के बिना गुण नहीं रह सकता, और गुण के बिना ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास ज्ञान है, अब ज्ञान का जो व्याख्यान है वो ज्ञान नहीं है, वो गुण है। तो बिना व्याख्यान के, बिना मेरे बोले आप जान सकते हो कि मेरे पास ज्ञान है? क्या राय आप लोग? तो बिना गुण के ज्ञान का पता नहीं लगता, और बिना ज्ञान के गुण क्या करेगा? बोलने की बड़ी अच्छी कला हो, ज्ञान ही नहीं है तो क्या बोलेगा विचार। इसलिए ज्ञान और गुण, और ये दोनों ऐसे संबंधित हैं कि इनको अलग अलग किया ही नहीं जा सकता। बोथ आर इनसेपरेबल। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अब इस गुणात्मिका शक्ति का नाम है सीता, और ज्ञानात्मिका सत्ता का नाम है राम। उसी को जो कृष्ण भक्त हैं वो राधा और कृष्ण कहते हैं, उसी को जो शिव भक्त हैं वो उमा और महेश्वर कहते हैं, उसी को जो अन्य लोग हैं वो लक्ष्मी और नारायण कहते हैं। ये लक्ष्मी, नारायण, उमा, महेश्वर, राधा, कृष्ण, सीता, राम, ये अलग अलग नहीं है, उन्हीं को ये अनेक नाम है। और भक्त अपनी भावना से जैसी कल्पना करता है वैसे ये दोनों प्रकट हो जाते हैं। कोई सीताराम के रूप में उनको दर्शन करता है, कोई राधा कृष्ण के रूप में करता है, कोई उन्हीं को लक्ष्मी नारायण के रूप में करता है, कोई उमा महेश्वर के रूप में करता है। ये सब भावना के अनुसार है, क्योंकि भावना के अनुसार वह परम सत्ता जो है अपने रूप को अभिव्यक्त करती है। उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना, ऐसा वेद कहता है। अपने उपासकों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए वह परमात्मा अपने उसी इच्छा के अनुसार रूप की कल्पना करता है। जैसे रामायण में जब मनु शत्रुपा ने कहा कि मैं आपका दर्शन करूं, तो आकाशवाणी हुई कि मेरा तो कोई रूप है नहीं, दर्शन क्या करोगे तुम, किस रूप में दर्शन करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि जिस रूप में शंकर जी देखते हैं, जिस रूप में भुसुंडी जी देखते हैं, तो भगवान श्री सीताराम के रूप में प्रकट हो गए।
वहां राम भी थे, सीता भी थी। तब तो दशरथ के यहाँ पैदा नहीं हुए थे ना, दशरथ के यहाँ तो बाद में अवतार लिया। तो राम और सीता ये नित्य तत्व है, नित्य तत्व है। और इन्हीं को प्रकृति पुरुष कहते हैं, इन्हीं को माया और ब्रह्म कहते हैं। वो सीता माया है और वो ब्रह्म है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हर तुर पाए कृपा निधान की। ये सारी सृष्टि सीताराम का विलास मात्र है और कुछ नहीं है। और तुम उससे अभिन्न हो, तुम्हारे रूप में सीता भी है और राम भी है। ये बुद्धि जो है तुम्हारी सीता है और उसमें प्रकाशित होने वाला चेतन राम है। इसलिए जब भी ध्यान में बैठो तो इस प्रकार से अपने सीमित भाव को, ये मैं किसी का पुत्र हूं, पति हूं, पत्नी हूं, या कुछ भी जो संबंध दुनिया का है, ये सब केवल कल्पना का है। उस कल्पना के सारे संबंध को त्याग करके केवल उस अनंत के साथ अपने आप को जोड़ो कि वह प्रकृति और परमेश्वर, ये दोनों की महत्ता है और दोनों अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। अपने आप को उनके हवाले कर दो, बुद्धि से लेकर के स्थूल शरीर तक ये प्रकृति का विलास है और इसको प्रकाशित करने वाला जो है पुरुष है, यही सीता और राम की जोड़ी है। अपने आप को उसमें लीन करते हुए निमग्न हो जाओ और ध्यान करो। गुरु प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करोगे, मंत्र का वही अर्थ होता है जो मैं आपको तत्व बता रहा हूं। जब ध्यान में आप निमग्न होंगे, ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप सीमा से मुक्त होकर भूमा से एक हो जाएंगे। आखिर में जो मैं 8 बार ओंकार का नाद करता हूं, ये आपका जो शरीर है वो अष्टधा प्रकृति का विलास है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 8 तत्वों का यानी मेल है आपके इस शरीर। और इन 8 तत्वों के द्वारा 8 केंद्र आपके शरीर में हैं, केंद्र हैं। और ये केंद्र जो हैं ये 8 चक्र के नाम से जाने जाते हैं। चक्र माने होता है व्हील, ये तो आप लोग जानते हो, चक्का, जिसको चक्का कहते हो, गाड़ी का चक्का जैसे होता है, तो चक्र माने होता है व्हील, ये चक्का। और ये गाड़ी के चक्का, जैसे चक्के में जब गति होती है तब गाड़ी आगे बढ़ती है ना, ऐसे जब इन चक्कों में गति होती है तो आपका जीवन आगे बढ़ता है। तो आपके जीवन को चलाने वाले ये चक्र हैं। चक्र माने ऐसा ना समझना कि कोई दूसरा, चक्र माने चक्का, ये जो गोला गोला चक्का होता है जिसमें अरे लगते हैं और अरों के साथ जो नेमी लगती है जिससे गाड़ी चलती है, पहिया जिसे कहते हैं, तो संस्कृत में उसे चक्र कहते हैं। और वो आपके शरीर में 8 हैं, 8 सेंटर, एक पृथ्वी का, दूसरा जल का, तीसरा अग्नि का, चौथा वायु का, 5वां आकाश का, 6ठा मन का, 7वां अहम का और 8वां बुद्धि का। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, अहम और बुद्धि, ये 8 जो प्रकृति के कार्य हैं, जो अष्टधा प्रकृति है, इन्हीं का ये परिणाम है। अब ये कहां पर है? तो सबसे पहले ऊपर से गिनिए। ये जो ब्रह्म चक्र है, जहां पर पीनियल ग्लैंड कहते हैं, यहां पर ये जो आपके ब्रेन के 2 पार्ट है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपका ब्रेन पहले 2 रूपों में है। इसको हायर ब्रेन कहते हैं, यहाँ लोअर ब्रेन कहते हैं। ये ऊपर वाला ब्रेन और नीचे वाला बगल वाला ब्रेन, ये बड़ा ब्रेन और छोटा ब्रेन भी कहते हैं। ये ब्रेन जो है ये मटेरियल तत्व है, लेकिन जब आप माइंड की बात अंग्रेजी में करते हैं, माइंड मटेरियल नहीं है, वो तो इमटेरियल है, वो साइकिक है। करिए बात फिर कभी आप लोगों को समझाया जाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं कि आपका ये जो हायर ब्रेन है, इसके 2 पार्ट हैं, राइट और लेफ्ट, और इनके अलग अलग कार्य हैं। हर एक काम सारे ब्रेन से नहीं होता। कुछ काम आप राइट ब्रेन से करते हैं, कुछ काम आप लेफ्ट ब्रेन से करते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो आपके ये लोअर ब्रेन से करते हैं। इनका अलग अलग फंक्शन है। यानी चेतन के ये यानी केंद्र हैं जहाँ चेतन बैठ करके काम लेता है, गाइड करता है, और सारे नर्वस सिस्टम यहीं से आपके कंट्रोल होते हैं। तो वहाँ पर ये जो लेफ्ट और राइट है ब्रेन के, इसके मध्य में जहाँ ये दोनों ऐसे जुड़ते हैं,
वहां मध्य में एक पीनियल ग्लैंड है और उसी के साथ उसी को ब्रह्म चक्र कहते हैं, वो बुद्धि का स्थान है। वहीं पर चेतन का प्रकाश होता है और उसका मुख्य केंद्र है। जब बच्चा पैदा होता है, छोटा सा देखा होगा, यहाँ कटा हुआ होता है, यहाँ पर पिलपिली सी जगह होती है, यहाँ ऐसे अंगुली रखने पर ऐसे टप टप ऐसे ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है, यह स्थान है। वो बुद्धि का स्थान है, वहाँ पहला चक्र है, उसको ब्रह्म चक्र कहते हैं। फिर उसके नीचे जो है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, वो दूसरा चक्र है। फिर उसके नीचे जहां तालु है, जिसको गगन गुफा, गहर गुफा आदि नामों से कबीर ने भी लिखा है, जहां से रस गिरता है, ये जिह्वा को दूहते हैं, लंबी कर देते हैं इतनी बड़ी, और फिर इसको उलट करके नीचे लगाते हैं, उसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। और जो ऐसा नहीं करते वो खेचरी मुद्रा का एक दूसरा भी स्वरूप है। जिह्वा को तालू पर जो मैं लगाने कहता हूं आप लोगों को, एक खेचरी मुद्रा है। तो जिह्वा को तालू पर जब लगा देते हैं तो उस ग्लैंड से जो रस बहता है वो अंदर ही जाता है, और नहीं तो उस जो नेचुरल रूप से बह रहा है वो तो अंदर जाकर के भस्म हो रहा है, उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसको कंट्रोल करते हैं, उस रस से आपके जीवन में दिव्यता का संचार होता है। तो वो तीसरा, वो मन का स्थान है, माइंड का स्थान है, जहाँ हिता नाम की नाड़ी, जिसमें प्राण जाने से आप सपना देखते हैं, वो स्थान। तो वो तीसरा चक्र है। और चौथा चक्र आपका ये थायराइड है, यहाँ जहाँ से बोलते हैं, आप बोलते हैं, निगलते हैं, ये काम करते हैं, ये चौथा चक्र है। यहाँ से आकाश शुरू हो जाता है। पहले तीन चक्र जो ऊपर हैं ये हैं बुद्धि, अहम और मन, ये तीन हैं, और ये तीनों अव्यक्त हैं, इनको पकड़ा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर उनके सेंटर हैं काम करने के लिए। अब यहाँ नीचे आए तो आकाश शुरू हो गया, तो कंठ जो है आकाश, जहाँ शब्द जो है आकाश का गुण है, तो यहाँ से आकाश हो गया। हृदय में आ गए तो वायु हो गया, ये वायु का स्थान है। ये श्वास जो जाता है यहाँ तक जाता है, यहाँ से बाहर जाता है, वायु का स्थान है। और नीचे जब गए, जहाँ से आपके गैस्ट्रिक फायर जिसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो चलता है, ये थायराइड है, थाइमस है। और थाइमस के नीचे जो है वो आपकी है नेवल, जहाँ से आपकी हजम करने वाली प्रक्रिया शुरू होती है, वो नासिका क्या नाम, नाभि है। और यहाँ पर जो है सकरल उसे कहते हैं, यहाँ से आपके यानी अग्नि का स्थान है ये। और अग्नि के नीचे आपकी जो जननेंद्रिय है, उसके रूट में जो है वो है वहाँ पर जल का स्थान, बस समझे, जल तत्व वहाँ है। और आखिर में जहाँ से मल त्याग करते हैं, उस इंद्री के बगल में वहाँ पर पृथ्वी का स्थान है, वो आखिरी चक्र, उसको मूलाधार कहते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि का, अहम का, मन का, आकाश का, हृदय में वायु का, नाभि में अग्नि का, और मूत्र स्थान के जड़ में जल का, और मल स्थान के जड़ में पृथ्वी का, ये 8 चक्र जो शरीर के अंदर हैं, ये जब गतिशील होते हैं तो आपका जीवन आगे बढ़ता है। ये 8 चक्र हैं, और आपकी चेतना जो है इन्हीं 8 चक्रों में निवास करती है, यही काम करती है। अब यदि मूल चक्र में जो ब्रह्म चक्र है, ब्रह्म चक्र में यदि आपकी चेतना केंद्रित हो जाए और वहां से कंट्रोल करे, तो आपका जीवन फर्स्ट क्लास चलेगा, आपका जीवन डिवाइन बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। और यदि वो नीचे आ जाए, नीचे बिजी होकर काम करने लगे, तो आप पतित हो जाएंगे। इसलिए योग की साधना में, ध्यान की साधना में क्या करते हैं, नीचे से चेतना को उठाते हैं, मूलाधार से, मिट्टी से, यानी पृथ्वी से, पृथ्वी से, जल से, फिर अग्नि से, फिर वायु से, फिर आकाश से, फिर मन से, फिर अहम से उठाकर बुद्धि में ले जाते हैं। जब बुद्धि में आपकी चेतना केंद्रित हो जाती है, तो गीता में उसे कहा गया बुद्धि योग। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं, उनके ऊपर जब मैं प्रसन्न होता हूं तो उनको धन नहीं देता। क्या समझे? हाँ, लोग कहते हैं इससे बड़ी संपत्ति भगवान की बड़ी कृपा है। मैं कहता हूं कृपा नहीं है, कृपा नहीं है इसके ऊपर। कृपा करते हैं भगवान तो किसी को संपत्ति नहीं देते। संपत्ति तो उनके पास भी होती है जो महान अत्याचारी हैं, जो घोर पाप करते हैं। भगवान की कृपा का परिणाम संपत्ति नहीं है। फिर क्या है? भगवान ने स्वयं कहा, तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तुमयेन मामुपयांति।
जिसके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग माने उनकी चेतना को उठा करके ब्रह्मचक्र में प्रतिष्ठित कर देता हूं। जिसकी चेतना उठाकर भगवान ने ब्रह्मचक्र में प्रतिष्ठित कर दी उसके ऊपर भगवान की कृपा है। ये बात समझे? इसलिए मैं 8 बार ओंकार का नाद करते हुए एक एक चक्रों से, एक एक केंद्र से चेतना को ऊपर उठाते हुए 8वीं बार यहां ब्रह्मचक्र में यानी बुद्धि में चेतना को प्रतिष्ठित करने का एक क्रम सिखाता हूं। ये यदि आप नित्य प्रति करते रहेंगे तो आपका जीवन साधु जीवन बन जाएगा। साधु जीवन का अभिप्राय नहीं कि आप मेरी तरह लाल कपड़े पहन लेंगे, नहीं, आप कहीं भी रहेंगे साधु होंगे। आपका जीवन साधना में हो जाएगा, आप मन के स्वामी हो जाएंगे, इंद्रियों के स्वामी हो जाएंगे और बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर परमात्मा के प्रेम पात्र बन जाएंगे। क्योंकि एक दिन और मैंने बताया था कि परमात्मा के सबसे निकट यदि कोई है तो बुद्धि है। इसलिए बुद्धि यदि स्थिर हो जाए, बुद्धि शुद्ध, बुद्धि का अर्थ होता है स्थिर बुद्धि। बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो जीवन दिव्य बन जाता है, परमात्मा की शक्ति का अनुभव होने लगता है। उसको कहते हैं अंग्रेजी में गॉडहुड, एंड यू विल अचीव गॉडहुड। आप परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान ने स्वयं गीता में बात समझाई है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य ममसा धर्म मागता। एक जगह भगवान ने बताया, बहो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। बहुत से महात्मा लोग ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त हो गए। तो भगवत भाव को प्राप्त कर लेना, अपने आप में भगवान की ही विभूति का दर्शन करना, आत्मस्वरूप में भगवान का दर्शन, शरीर के रूप में हर एक स्तर पर भगवान का दर्शन। ये नहीं कि भगवान आत्मा के ही रूप में है, दूसरा शरीर शैतान है, ऐसी बात नहीं। हमारे सिद्धांत में शरीर को नरक का द्वार नहीं माना जाता और न तो नरक का रूप माना जाता है। आचार्य शंकर ने कहा है, नरकस्य नरकम किम स्व शरीरम, का नरक क्या है, का अपना शरीर। लेकिन मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता कि आचार्य शंकर ने कहा हो। हम तो वेद के अनुयायी हैं, शास्त्र के अनुयायी हैं। और वेद क्या कहता है? वेद कहता है अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या। ये 8 चक्रों से बनी हुई 9 दरवाजों वाली देवताओं की नगरी ये तो अयोध्या है। इस अयोध्या में तो राम निवास करते हैं, नरक का द्वार कैसे बन सकती है? अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप मेरे मतानुसार अपने जीवन को, अपने शरीर को अयोध्या बनाते हैं और या कि उसके विपरीत अपने को, अपने शरीर को नरक का द्वार बनाते हैं। ये आप जाने, आपका काम जाने। जो संसार में लिप्त हैं, जिसकी चेतना अधोगति में प्रवाहित हो रही, उनके लिए तो नरक का ही द्वार है। लेकिन जिसकी चेतना ऊर्ध्वगति को प्राप्त होती है उसके लिए अयोध्या है। अभी आप निर्णय करें किस रास्ते पर आपको चलना है। हमारा तो काम बता देना है। और ये डिटेल में आज मैंने इसलिए बताया कि आज मेरे सत्संग का ये आखिरी दिन है। और पहले भी कई बार बताया होऊंगा, लेकिन भूल गए हो तो फिर याद कर लो। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनिए। ये तो साधन की बात हो गई। महात्मा भरत, जिसका चरित्र मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, वो हमेशा बुद्धि योग में प्रतिष्ठित रहते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के भाजन हैं। वैसे भी वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, लेकिन हम अवतार की बात नहीं कर रहे। अवतार की बात क्यों नहीं कर रहे कि आप ये घबरा जाएंगे समझ करके कि वो तो विष्णु के अवतार थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, हम तो एक जीव हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे से पूछा जाए ईमानदारी से तो आप भी विष्णु के ही अवतार हैं। वेद से पूछा जाए, शास्त्र से पूछा जाए तो आप भी विष्णु के ही अवतार हैं। विष्णु के अवतार माने जो व्यापक चेतन है उसी की तो अभिव्यक्ति है आपके शरीर में, कि उससे अलग कोई चेतन है। चेतन तो 2 हो नहीं सकते ना। किसी भी सिद्धांत के मत से, युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा, विज्ञान की दृष्टि से भी चेतन 2 नहीं हो सकते। चेतन तो एक ही होगा। और एक जो अनंत चेतन है वही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। गीता भी यही कहती है, उपनिषद भी यही कहती है, और वैज्ञानिक भी इसी तथ्य पर पहुंच जाएंगे। साधना कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। और इस तथ्य पर जब आप पहुंचेंगे, आपको जब अनुभव हो जाएगा कि एक ही चेतन अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। जैसे अभिव्यक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितः, वो अभिव्यक्त होता हुआ भी
संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसी अनुभूति हो जाएगी तो आप भी समझ जाएंगे कि आप भी विष्णु के ही अंश हैं। वैष्णवमसि वेद मंत्र का पाठ करते हुए हम ये कहते हैं वैष्णवमसि। वैष्णवमसि माने हम वैष्णव हैं। वैष्णव माने विष्णु के अंश हैं, विष्णु की संतान है, विष्णु के ही प्रकाश हैं। ऐसे भरत भी विष्णु के प्रकाश थे, विष्णु के अंश थे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो भरत किए वो आप नहीं कर सकते। अब भरत के सामने ऐसी परिस्थिति आ गई जहां की उनके हित की बात कहने वाला कोई नहीं। भरत ने अपने पिता का जब 10 गात संस्कार कर लिया तो उसके पश्चात उस समय संपूर्ण अयोध्या का संचालन महर्षि वशिष्ठ के हाथ में था। और वशिष्ठ राज्य करने वाले तो है नहीं, तो राज का हित चाहने वाले हैं, उनको कहते हैं पुरोहित। वशिष्ठ जी क्या है? पुरोहित। ये पहले पुरोहित शब्द बहुत अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता था और अब तो पुरोहित पुरोहित हो गया बेचारा। पहले पुरोहित का अर्थ होता था संपूर्ण विश्व का हित करने वाला। पुर माने ये विश्व होता है, पुर माने राष्ट्र होता है, पुर माने नगर भी होता है, पुर माने शरीर भी होता है, इसलिए आत्मा को भी पुरोहित कहते हैं। लेकिन अब पुरोहित माने दक्षिणा लेने वाला, श्राद्ध खाने वाला है। अब पुरोहित का अर्थ हो। लेकिन वशिष्ठ जी जो है वो राज्य के संचालन में, राज्य की संभाल में, राज्य की व्यवस्था में उनका प्रमुख स्थान है। अब दूसरे राजा को नियुक्त करना ये वशिष्ठ के हाथ में है। भरत जी ननिहाल से आ गए और महाराज दशरथ का सारा सत्कर्म हो गया, उनका श्राद्ध कर्म पूरा हो गया। अब वशिष्ठ जी तुरंत लगन देखे, मुहूर्त देखे, किस मुहूर्त में भरत को राजा बनाया जाए जिससे कि अयोध्या के राज्य का विकास हो, कल्याण हो। तो सुदिन सोधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। महाराज यानी महर्षि वशिष्ठ सुदिन शोध करके, सुंदर दिन और लगन और घड़ी और नजद सब शोध करके देख करके बैठे राज सभा सब जाई। अब राज्य सभा में पार्लियामेंट जैसे आजकल है आपके, पार्लियामेंट में बुलाए। पठे बोली भरत दो भाई। महात्मा वशिष्ठ ने सुंदर दिन और घड़ी नक्षत्र देख करके मंत्रियों को, सचिवों को और महाजनों को, महाजनों माने श्रेष्ठ जन, हमारे यहां राज्य की व्यवस्था में एक बहुत सुंदर प्रक्रिया रही है। वर्तमान की ये जो डेमोक्रेसी प्रक्रिया है इससे बहुत सुंदर रही वो। इसे डेमोक्रेसी नहीं कहिए, डेमोक्रेसी। जब ये चलता है देख नहीं रहे, चारों तरफ राक्षस नाच कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी है, क्या कहेंगे आप? है? ये बूथ कैप्चरिंग, ये मार कुटाई, लूटना, पैसे का, शराब का प्रलोभन दे करके लोगों से वोट लेना, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी। लेकिन उस समय बड़ी सुंदर व्यवस्था थी राज्य विधान की। था तो राजतंत्र, लेकिन राजतंत्र केवल कहने मात्र के लिए था। यथार्थ प्रजातंत्र तो तभी था। उसकी व्यवस्था कैसे थी अब ये भी मैं आप लोगों को बताऊं, समझ लीजिए। यहां पर न तो महाराज दशरथ की और न तो किसी अन्य की, महाराज दशरथ भी जब राम को राजा बनाना चाहे तो उन्होंने अपने मनमानी नहीं बनाया। पहले उन्हीं महाजनों को बुलाया और उनके सामने प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? जऊ पांचई मत ला गई नीका, तो करऊं हरस ही रामई टीका। यदि आप लोगों को मेरी सम्मति अच्छी लगती हो तो मैं एक सुझाव दे सकता हूं, देना चाहता हूं कि राम को अब राजा बना दिया जाए।
और ये सुनना था कि सारी प्रजा के जो प्रतिनिधि बैठे थे सबका हृदय भराया, वाह राम हमारे यदि राजा बन जाए, राजा माने आजकल का जैसे लीडर नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर समझ लो, जिसके हाथ में सारी पावर है, ऐसा प्रतिनिधि चुनना। ये मनमानी कोई नहीं कर सकता था किसी को, ये भी याद रखो। तो वो जो महाजन होते थे वो कौन होते थे, वो समझो। हर एक जाति, हर एक वर्ग का, जितने वर्ग हैं समाज में, हर एक वर्ग का एक प्रतिनिधि उसको चुनना होता था, वर्ग को। जैसे व्यापारी वर्ग है तो वो अपना एक प्रतिनिधि चुनेगा, और वो प्रतिनिधि कैसे चुने जाते थे मालूम है? महाभारत में उसकी पूरी व्यवस्था है। पहले एक गांव अपना एक प्रतिनिधि चुनता था, एक गांव, क्योंकि गांव वाले उसे जानते हैं कि गांव का हित कौन करेगा, वो प्रतिनिधि चुनता था। फिर ऐसे 10 गांव के जो 10 प्रतिनिधि होते थे वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते थे, 10 गांव के ऊपर एक। फिर अब आगे चल करके वो 10-10 गांव के 100 गांव के लोग जब इकट्ठा होते थे तो वो अपना एक अलग प्रतिनिधि, गांव वाले नहीं, गांव ने तो एक प्रतिनिधि चुनकर दे दिया, अब आगे वो प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। तो एक गांव का एक प्रतिनिधि, फिर 10 गांव का एक प्रतिनिधि, फिर 100 गांव का एक प्रतिनिधि, फिर 1000 गांव का एक प्रतिनिधि, 1000 गांव का एक प्रतिनिधि जो होता था उस वर्ग का। क्योंकि गांव में हर एक वर्ग के लोग होते हैं। गांव में किसान है, किसान अपना प्रतिनिधि भेजेगा, मजदूर है, मजदूर अपना प्रतिनिधि भेजेगा, जो क्षत्रिय है उसका अपना प्रतिनिधि होगा, जो ब्राह्मण है उसका अपना प्रतिनिधि होगा, हर एक का अपना प्रतिनिधि होता था। और वो वर्ग चुनता था उसे, सब उसको नहीं चुनते थे। और वो अपने वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव होता है था उस राज्यसभा में, और वो अपने वर्ग के विषय में वही बात कर सकता था। उसी को अधिकार था कि अपने वर्ग के विषय में, अपने वर्ग के विकास के विषय में, व्यवस्था के विषय में वो अपनी बात कहे। इस प्रकार से वहां पर जितने वर्ग होते थे समाज के, सबका प्रतिनिधि इस क्रम से नीचे से चुन करके ऊपर जाता था। ये बात समझे? ये नहीं कि ऊपर से पैसे फेंक करके, शराब की बोतल फेंक करके लोगों से वोट ले लो, बेवकूफ बनाओ लोगों को डेमोक्रेसी के नाम पे। ये तो पश्चिम से आई है प्रक्रिया, भारत की ये प्रक्रिया नहीं थी। भारत की प्रक्रिया नीचे से ऊपर थी, नीचे से, जड़ नीचे होती थी। और यदि कोई प्रतिनिधि अपने पक्ष को पूर्ण रूप से राज्य दरबार में नहीं रख पाता था तो उनको अधिकार होता था, क्योंकि उस वर्ग के लोग भेजे हैं, वो उसको नीचे खींच लेते थे कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो, हमारा दूसरा प्रतिनिधि जाएगा। ये थी व्यवस्था। और उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही राजा का फिर सिलेक्शन होता था, इलेक्शन नहीं होता था, राजा का चयन होता था कि राजा किसको बनाया जाए। क्योंकि वहां राजा बनने के लिए 2-4 लाइन में नहीं खड़े होते थे कि मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, क्योंकि जानते थे कि राजा बनना जो है वो सन्यासी से भी अधिक दुष्कर होता था। बात समझे? जैसे सन्यासी का अपना कुछ नहीं होता, ऐसे राजा का भी अपना कुछ नहीं होता था। और उसके लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता था कि राज्य हित में, प्रजा के हित में तुम्हें अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए जब राम राजगद्दी पर बैठे तो अपनी प्रजा के सामने प्रतिज्ञा की कि हे मेरी प्रजाओं, मैं अपने पूर्वजों की प्रक्रिया का पालन करूंगा। अनुज राज संपत्ति देही, देह गेह परिवार स्नेही, ये सब मोहि प्रिय नहीं तुम्ही समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। ये राजा का धर्म होता था। या तुलसीदास जी ने तो भक्ति की भावना में कहा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट शब्दों में वहां पर राम ने प्रतिज्ञा की है। और हर राजा को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं प्रजा के हित के लिए अपने भाई को, अपने परिवार को, अपनी स्त्री को, अपने पुत्रों को, अपने धन को, संपत्ति को, राजमहल को त्याग दूंगा। ये नहीं कि तुम गद्दी पर बैठे तो अब बच्चे और भाइयों को और रिश्तेदारों को पोषण करने लगो और दुनिया रोती रह जाए। ये डेमोक्रेसी, राज्य संस्था तो तब थी। और उस राज संस्था को
पुनः भारत में प्रस्थापित करने के लिए। वो जो महात्मा गांधी सपना देखते थे ना, सपने का भारत, कभी पढ़ा उनका पुस्तक सपने का भारत? उन्होंने लिखा एक पुस्तक है। वो उसी को सपना देखते थे कि मैं जब शासन मेरे हाथ में आएगा तो मैं राम राज्य बनाऊंगा। लेकिन व्यामोह में पढ़ करके, राम राज्य की दिशा तो अलग थी, लेकिन पहले उन्होंने रावण राज्य की प्रतिष्ठा कर दी। वो इतना प्रबल होता है, डेमोक्रेसी का गला तो पहले दिन घोट दिया था। ये बात समझे, सभी जानते हैं, उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं। डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, उनके मिले थे जो जिनको उन्होंने कहा था कि हम यदि बन गए प्राइम मिनिस्टर तुम्हें गवर्नर बनाएंगे, भारत का राष्ट्रपति बनाएंगे। वो 3 व्यक्ति थे। लेकिन जब बहुमत मिला वल्लभ भाई पटेल को, तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं तो नेहरू को बनाऊंगा प्राइम मिनिस्टर। कहा कि बहुमत तो उनके साथ है, कहा नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। अनशन करके बैठ गए, और अनशन करके बैठ गए तो वहां गलती किससे हुई सबसे बड़ी? वल्लभ भाई पटेल से। उन्होंने कहा बापू तुम मरो नहीं, मैं स्वयं इसका त्याग करता हूं। जैसे सुभाष जी ने गलती की कि सारे भारत के लोगों ने सुभाष को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन जब महात्मा गांधी ने कहा कि मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, सीतारमैया जब हार गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो बेकार हो गया, तो सुभाष उस जोश में आकर कहा कि तुम मरो नहीं, ये ले जाओ, हम जाते हैं छोड़ करके। यहां भारत की दुर्भाग्य रहा है कि जो योग्य लोग आए और जिनको जनता ने वरण किया, उन्होंने या तो इमोशन में आकर के हमें नहीं चाहिए, ले जाओ, त्याग दिया। और जब त्याग देता है, अच्छा आदमी जब अपने अधिकार का त्याग करता है तो किसके हाथ में अधिकार जाएगा? ये तो आप लोग जानते हो। तो भारत के इस दुर्भाग्य के मूल कारण हैं, और उन कारणों को समझना चाहिए। यहां तो मैं आपको बता रहा था कि राम राज्य की व्यवस्था राजतंत्र नहीं थी, वो प्रजातंत्र थी। और वहां उस प्रजातंत्र में एक अच्छी प्रक्रिया थी कि नीचे से प्रतिनिधि चुन करके ऊपर जाता था। और इस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से वर्णन है राष्ट्र की व्यवस्था के नाम पर महाभारत के शांति पर्व। पूरी व्याख्या है उसकी, किस ढंग से राष्ट्र का संचालन होना चाहिए। और प्राचीन काल में वो थी, उन्हीं को महाजन कहा जाता था, महान जन। ये महाजन माने ये पैसे सूद पर देने वाला नहीं महाजन। आजकल तो महाजन नहीं कहते जिसके पास पैसा हो या ब्याज पर पैसा दे रहा हो, लेकिन महाजन माने महान जन। वो महान जन होते थे माने महान प्रतिनिधि, जो हर एक प्रजा के वर्ग से आते थे। तो महाराज वशिष्ठ ने उस समय क्या किया? तुलसीदास जी लिखते हैं, सुदिन साधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। राज्य की व्यवस्था में दोनों का हाथ था। महाजन प्रतिनिधि थे, महान जन, और सचिव जो थे, वो सचिव जैसे आज सचिव होते हैं, आज भी सचिव होते हैं, वही सचिव थे। इन सबको बुला करके पार्लियामेंट जो थी तत्कालीन उस समय की, उसमें बैठे राज सभा सब जाई, पठये बोली भरत दो भाई। और वहां पर अब भरत दोनों भाइयों को बुलाया गया, भरत शत्रुघ्न को। जब सब आकर बैठ गए तो महाराज वशिष्ठ उनको समझाने लगे। कहा, भरत, मेरे विचार से तुम्हारे पिता चिंता करने योग्य नहीं है। चिंता करने योग्य वो लोग होते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, जो धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, धर्मच्युत हो जाते हैं। चिंता करने वाले वो लोग होते हैं। तुम्हारे पिता चिंता करने योग्य नहीं है। चिंता करने वाले कौन लोग होते हैं? तो एक पूरी लिस्ट वशिष्ठ जी ने वहां पर बताई है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लौलीना। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ब्राह्मणों के बड़े पक्षपाती थे। एक बार मैंने एक सज्जन से पूछा, हमका पक्षपात तुम्हें कहां दिखाई देता है? क्या उन्होंने कहा, पूज्य विप्र सकल गुणहीना। हमका कभी रामायण पढ़े हो तुम? तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, वहां लिखा है पूज्य विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं,
9 गुणों में यदि एक गुण नहीं है, ब्राह्मण क्रोधी है तो सारे गुण 8 गुण हैं, लेकिन है क्रोधी। वो क्रोध कब करता है? कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण में सहनशीलता भी होनी चाहिए, लेकिन वो क्रोधी है। तो भगवान कहते हैं, तुलसीदास भी लिखते हैं कि यदि 8 गुण उसमें हैं और एक गुण नहीं है, क्रोध है उसको, तभी वो पूजने योग्य है। ये बात कही है। और वैसे यदि उसमें कोई गुण नहीं है तो क्या कहा तुलसीदास जी ने? सोची विप्र जो वेद विहीना, जो वेद विहीन है वो तो ब्राह्मण सोचने योग्य है, चिंतनीय है, वो तो दया का पात्र है, वो पूजा का पात्र नहीं है। जो ब्राह्मण वेद विहीन ज्ञानहीन है वो पूजा का पात्र नहीं, दया का पात्र है। दया के नाते उसको भिक्षा जरूर दे दो, मांगने आता है, लेकिन पूजने काबिल वो नहीं है, याद रखना। तो पूज्य विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लौलीना। पूज्य सोचिय नृपति जो नीति न जाना। वह ब्राह्मण सोचनीय है और वह क्षत्रिय सोचनीय है जिसको नीति का पता नहीं है। वह राजा सोचनीय है जिसको नीति का पता नहीं है। जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। और वह वैश्य सोचनीय है, सोचिए वैश्य कृपण धनवानु। जिस वैश्य के पास धन तो है लेकिन कृपण है, वह अतिथि की, भगवान शंकर की उपासना नहीं करता, सेवा नहीं करता। जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर ज्ञान प्रिय ज्ञान गुमानी। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वह शूद्र सोचनीय है जो विद्वानों का अपमान करता है, अहंकार में आकर। आजकल देखते नहीं जो कुछ हो रहा है। इसी प्रकार से उन्होंने सोचने वालों की एक लिस्ट बताई। समय बहुत कम है इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं। इसके बाद में कहा उन्होंने, सोचनीय नहीं दशरथ राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। कहा कि दशरथ राजा सोचनीय नहीं है, वह पुत्र सोचनीय है जो पिता की आज्ञा नहीं पालन करता। वह मित्र सोचनीय है जो मित्र के साथ विश्वासघात करता है। वह स्त्री सोचनीय है जो पति की आज्ञाकारिणी नहीं है। वह पति सोचनीय है जो स्त्री की पूरी संभाल नहीं करता। इसी प्रकार से वह यति सोचनीय है जो संसार के धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। वह ब्रह्मचारी सोचनीय है जो गुरु की आज्ञा के अनुसार अध्ययन नहीं करता। इसी प्रकार से वो वानप्रस्थी सोचनीय है जो भगवान की भक्ति और तपस्या न करके दुनिया के धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। वह गृहस्थी सोचनीय है जिसमें त्याग की भावना नहीं है। लेकिन सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस विदित प्रभाव। भय न अहि न अबहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे भरत, जैसे राजा तुम्हारे पिता थे उनके समान न तो कभी कभी हुआ था, न तो है, न आगे कोई होने वाला है। उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? कहु तात कही भांति को करई बड़ाई तास। राम लखन तु शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ऐसे पुत्र को जन्म देने वाले पिता की बराबरी कौन कर सकता है? कोई दुनिया में राम ऐसा पुत्र, भरत ऐसा पुत्र? है कोई दुनिया में शत्रुघ्न और भरत ऐसा पुत्र? अरे भाई, किसी बीज की महत्ता तो उसके फल से ही जानी जाती है। संतान तो पिता के जीवन का फल होती है, संतान से ही जानी जाती कि पिता कैसा होगा। तो महाराज दशरथ समान कौन हो सकता है? इसलिए तुम दशरथ की चिंता मत करो। फिर गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? कहा तुम्हें राज्य करना चाहिए। राव राज पद तुम कहूं दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। राजा ने तुम्हें राज्य दिया है, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करो। तजे राम जही बचन ही लागी। जिन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञा के लिए राम का त्याग कर दिया, राम का त्याग किया,
तजे राम जही बचन ही लागी। पिता ने राम का त्याग कर दिया प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, वचन का पालन करने के लिए, और तनु परिहरे राम विरागी, और राम के विराग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे पिता की यदि भावना को तुम पूर्ण नहीं करते तो उचित नहीं होगा। इसलिए तुम्हें राज्य करना चाहिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए। पिता की आज्ञा है तुम राज्य करो तो तुम राज्य करो, पहली बात। यदि राज्य न करूं तो का फिर तो अनर्थ हो जाएगा। अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितु बहन। पिता की आज्ञा अनुचित है प्रभु, का कोई बात नहीं। अनुचित उचित विचार तजी जो पालई पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस कर बसई अमर पति ऐन। का जो अनुचित और उचित का विचार त्याग करके पिता की आज्ञा का पालन करता है, वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को पाता है और जीते जी संसार में कीर्ति पाता है। इसलिए तुम पिता की बात मानो। शास्त्र क्या कहता है? वशिष्ठ जी कहते हैं शास्त्र का ज्ञाता मैं हूं, वेद विदित सम्मत सबही का, यही पितु दे सो पावई टीका। ये वेद का सिद्धांत है और सबकी सम्मति है जितने यहां पंच बैठे हुए हैं। राजा ने जिसका नाम घोषित कर दिया वो राजा बनेगा। भरत गुरुदेव का मुंह देख रहे हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? राज्य करने के लिए मां ने पहले ही कहा है कि करहु राज परिहरहु गलानी। अब गुरुदेव कह रहे हैं करहु राज परिहरहु गलानी, मानव मोर बचन हित जानी। मैं गुरु हूं, मैं तुम्हारे अहित की बात कभी नहीं बता सकता तुम्हें। मेरी वाणी को हित कर मान करके तुम राज्य करो। सुनि सुख लहब राम बैदेही, अनुचित कह बन पंडित के ही। कहा मैं सारे दुनिया के विद्वानों को चैलेंज करके कह रहा हूं, कोई यदि तुम्हें अनुचित साबित कर दे, गलत साबित कर दे तो जिम्मेदार मैं होऊंगा। और राम और सीता जब सुनेंगे कि तुम राजा बन गए तो वो भी प्रसन्न होंगे, उनको कोई दुख नहीं होगा। कहा गुरुदेव राज्य तो आखिर राम का है, मेरा तो नहीं है। कहा मैं ये कब कह रहा हूं कि तुम राज हमेशा के लिए करो? कहा तो फिर? कहा सौ राज राम के आए। राम 14 वर्ष के लिए बन गए हैं ना, तो 14 वर्ष क्या होता है? जब राम लौट करके आएंगे वन से तो सौंप्यऊ राज राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए। जब राम अयोध्या आ जाएं तो उनका राज उनको लौटा देना और तुम अपनी श्रद्धा से उनकी सेवा करना, इसमें तो कोई पाप नहीं है। अब भरत जी ने देखा कि मां ने पहले ही कहा है कि राज्य करो, बाप की आज्ञा है राज्य करो, गुरु जी जो परम हितैषी हैं वो कह रहे हैं राज्य करो, तो शायद महामंत्री जो हैं सुमंत ये हमारे हित की कोई बात बता दें। भरत जी ने सुमंत की तरफ दृष्टि डाली। आपकी क्या राय है? अब कौन उस समय ऐसा साहसी है जो ये कह दे कि वशिष्ठ जी का कहा गलत है? लेकिन मंत्री ने उसमें संशोधन जरूर कर दिया। मंत्री है ना, वो कहता है गुरु जी की बात सही है, लेकिन एक बात मैं नहीं मानता। वो कहा कौन सा? कहा जो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि 14 वर्ष बाद जब राम लौट करके आवे तो उनका राज उन्हें लौटा देना, क्या ये मैं नहीं मानता। हाँ इतना जरूर है कि कीजिए गुरु आयसु अवश्य कही सचिव कर जोरी। मंत्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन करो तुम, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि आने पर राम का राज्य लौटा देना, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आप क्यों सहमत नहीं है? कहा रघुपति आए उचित यश तस्तब करब बोरे। 14 वर्ष बाद क्या होगा ये तो बाद में देखा जाएगा। जब राम आएंगे उसमें जैसी परिस्थिति होगी वैसा किया जाएगा। अभी क्यों ये प्रतिज्ञा करने की नहीं आने पर राम लौटा देना उन्हें? तो आखिर मंत्री है, मंत्री जानता है, ये धर्मशास्त्र की शिक्षा है कि 12 वर्ष बाद तो किसी के अधिकार को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। ये हिंदू लॉ है आज भी, ये तो आप लोग जानते हो, आज भी ये हिंदू लॉ है
कि यदि किसी वस्तु पर आपका कब्जा 12 वर्ष सिद्ध हो जाए, फिर आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कहता हट जाओ। इसीलिए तो कैकेयी ने 14 वर्ष का राज मांगा, 12 वर्ष का नहीं मांगा। वो जानती थी, वो भी राजपुत्री थी उसने 14 वर्ष का राज मांगा कि 12 वर्ष तक ही अधिकार होता है। 12 वर्ष यदि आप अपने अधिकार से वंचित रहे, फिर आपका अधिकार समाप्त। मंत्री कहता है कि मैं कैसे कह सकता हूं कि 14 वर्ष बाद राम आएंगे तो अपने अधिकार के लिए वो यानी मांग करेंगे, या तुम अपना अधिकार उन्हें दे दोगे, ये नहीं कहा जा सकता। फिर अब मंत्री भी जब गुरु के सामने कुछ नहीं कर सका, तब भरत जी ने सोचा कि शायद राम की मां माता कौशल्या मेरे लिए कोई उचित मार्ग बतावे। मां कौशल्या की तरफ हाथ जोड़कर पूछा, मां तेरी क्या राय है? कौशल्या कहती है कि मेरे पुत्र को कैकेयी ने वनवास दिया, दुनिया उसे गाली दे रही है, और यदि मैं कह दूं कि नहीं राज तुम्हें नहीं करना चाहिए तो लोग मुझे गालियां देना शुरू कर देंगे कि कैकेयी ने तो कौशल्या के पुत्र को राजगद्दी पर नहीं बैठने दिया, तो कौशल्या ने कौन बड़ा अकल किया था? उसने तो भी यही किया। कौशल्या भला कब कर सकती है भरत तुम राजा मत बनो? कौशल्या हाथ जोड़कर सांत्वना देते हुए कहती है भरत से, कौशल्या धरि धीरज कही पूत पथ्य गुरु आयस वही। हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य है, जो गुरु जी कहते हैं उसको मान लेना चाहिए तुम्हें, आंख बंद करके। गुरु की आज्ञा पथ्य है, गुरु कभी कुपथ्य नहीं दे सकता तुम्हें। माता पिता कुपथ्य दे सकते हैं मोह में आकर के, लोभ में आकर के, लेकिन गुरु कभी कुपथ्य नहीं दे सकता। इसलिए पूत पथ्य गुरु आयस वही, सो आदर्य करिय हित जानी। उसको हित कर जान करके तुम उसका अनुकरण करो। तजिय विषाद गाल गतिमानी, और काल की गति समझ करके विषाद का त्याग कर। जब कौशल्या ने भी मोहर लगा दिया, अब भला बताओ ऐसी स्थिति में यदि भरत कहते अच्छा ठीक है, जब सबकी राय है तो मेरी भी राय है, तो क्या आप उनको अपराधी घोषित करते? यही कहते हैं ना कि नहीं उन्होंने तो इनकार कर दिया था, लेकिन लोगों ने कंपेल किया, क्या करूं? करते क्या वो बेचारे? लेकिन ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति के धीरज और धर्म की परीक्षा होती है। ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति के अंतर की चाह की परीक्षा होती है, स्वभाव की परीक्षा होती है। चाहता क्या है? जब सबकी बात सुन लिए तो हाथ जोड़ करके भरत खड़े हो गए और सबसे प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए कहा, जो कुछ आप सब कह रहे हो सब उचित, सब जो कछु कहू, क्योंकि आप लोग इस समय शील स्नेह शोक बस आहू। जब व्यक्ति संकोच में पड़ जाता है तब भी सही बात नहीं करता। यदि किसी के ऊपर दया आ जाए ना, तब भी सही बात नहीं करता। और बहुत प्रेम में जब विह्वल हो जाए तब भी सही बात नहीं करता। शील में, संकोच में और स्नेह में बुद्धि जो है वो काम नहीं करती, कुंठित हो जाती है, इसलिए वो सही बात नहीं करता। भरत जी कहते हैं कि मैं जानता हूं शील स्नेह शोक बस आहू, इसलिए सबई उचित सब जो कछु कहू। जो आप लोग कहो सबके लिए सब उचित है, लेकिन क्या? लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा हित किसमें है। हित की बात मैं तो आप लोगों से चाहता था कोई बता दो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा हित किसमें है। हित हमारी सियपति सेवकाई, सोहरलीन मातु कुटिलाई। मेरा तो हित सीताराम की सेवा में था, वो तो मां की कुटिलता ने छीन लिया मेरे से, अब तो मिलने वाली है नहीं वो। अब आप लोग मेरा हित राज्य में देखते हो? नहीं, मैं जानता हूं कि मातु पिता गुरु प्रभु की बानी,
बिनई विचारी करिए हित मानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। यद्यपि यह समुझत हूं नीके, तदपि होत परितोषण जी के। मैं जानता हूं माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा बिना विचारे मान लेनी चाहिए, धर्मशास्त्र की ये सीख है। लेकिन मैं क्या करूं, ये जानते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, और जिस काम को करने में मन को शांति न हो वो कार्य कभी धर्म नहीं हो सकता। क्यों, धर्म की व्याख्या करते हुए मनु ने कहा है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मनः। जो वेद कहता है, स्मृति कहती है, सदाचार कहता है, और उसके विपरीत यदि अपनी आत्मा भी गवाही देती है तब वो धर्म है। एतत् चतुष्टयम नित्यम साक्षात धर्मस्य लक्षण। धर्म का निर्णय करने के लिए 4 पहलू हैं, वेद की आज्ञा हो, स्मृति की आज्ञा हो, सदाचार कहता हो। यहां पर वेद की भी आज्ञा है, स्मृति की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, माता पिता की आज्ञा है, मंत्री की आज्ञा है, सारे सभा की आज्ञा है। कहते हैं सब कुछ मैं जानता हूं लेकिन मेरी आत्मा को प्रिय नहीं लगे। स्वस्य प्रियमात्मना, जो बात तुम्हारी आत्मा को प्रिय न लगे वो कभी धर्म नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, याद रखो। इसलिए भरत जी कहते, आप निदारुण दीनता सबई कहूं सिर नाई, देखे बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। मैं अपनी दारुण दीनता, अत्यंत दीनता, मैं आपके सामने आपके चरणों पर प्रणाम करके कहता हूं कि जब तक मैं प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय की ज्वाला नहीं शांत हो। इसलिए आप लोग तो कृपा करके मुझे केवल एक आज्ञा दो। वो क्या? गुरु वशिष्ठ आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, क्या आज्ञा मांगते हैं? कहा बस एक आज्ञा दो, और वो आज्ञा मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। मैंने एक ही निश्चय किया है कि अब यहां से हमें कोई न्याय मिलने की आशा नहीं है। मैं तो कल प्रातः काल जहां प्रभु श्री राम होंगे उनके चरणों में मैं चलूंगा, और जो प्रभु कहेंगे वही मेरे लिए धर्म होगा। जो जिस धर्म की व्याख्या आप लोग कर रहे हो वो धर्म मेरे लिए नहीं है। संशयशील शोक बस आहू। आप लोग इस समय संशय में, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मैं कह दूं कि नहीं, राज पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन यदि भरत गद्दी पर बैठ जाएगा तो हमारी खबर लेगा। हा? संशय। कुछ लोग संकोच के बस कहते हैं हाँ हाँ बैठे, कोई नहीं, गद्दी पर बैठ जाओ। और कुछ लोग प्यार के वशीभूत होकर कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें राजा बन जाना चाहिए। लेकिन ये तीनों बातें मैं जानता हूं, इसलिए तो आप लोग मेरे लिए सही हित की बात नहीं कर सकते। हित की बात तो मेरे प्रभु मुझे बताएंगे, इसलिए प्रातः काल चलियो प्रभु पाए। हमारे अवध में एक संत थे, रामायण पढ़ाते थे। भरत चरित्र चिंतन करते करते इतने अभिभूत हो गए वो, और उन्होंने चौपाई बोली, एक ही आंख है मन माही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। सायंकाल का समय था, इतना कहते कहते वो मूर्छित हो गए, और सही में सवेरे होते होते शरीर छोड़ दिया। सवेरा होते शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो भरत का चरित्र इतना पावन है कि व्यक्ति के हृदय को पकड़ लेता है। और ऐसी स्थिति में जब कोई हित की बात समझाने वाला ना हो, और उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज अंतर्मुखी होकर, असंग होकर, उस आत्मा की आवाज के प्रकाश में प्रभु की शरण में जाने का निश्चय कर ले, जीवन धन्य हो जाए। और उस धन्यता का परिणाम है कि आज 8,69,000 वर्ष हो गए, आज भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी राम भी हैं, भरत भी हैं, कल की बात है। ये नहीं लगता लाखों वर्ष पुरानी बात है। आज भी वो चरित्र जीवित है, आज भी लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि तुम स्वार्थ के लिए, सुख के लिए, लोभ के लिए, मिथ्या धर्म के आडंबर में आकर के अपने कर्तव्य से च्युत मत हो। उस समय का प्रचलित जो धर्म था, उस धर्म की शिक्षा वशिष्ठ जी दे रहे थे। उस समय का जो प्रचलित धर्म था, उस धर्म की शिक्षा मंत्री और सचिव दे रहे हैं।
उस धर्म की शिक्षा सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि यदि राम के स्थान पर भरत गद्दी पर बैठ जाएंगे तो परिणाम क्या होगा। जानते हो, यदि राजा ही दूसरे के अधिकार का उपभोग करता हो तो प्रजा में दूसरे के अधिकार को छीन करके उपभोग करने की वृत्ति क्यों नहीं आएगी। आप जरा सोचो, जो राजा दूसरे के अधिकार का उपभोग कर रहा है राजगद्दी पर बैठ करके, भला उसकी प्रजा में सत्यनिष्ठा कहां से आएगी, अपने अधिकार में संतुष्ट रहने की वृत्ति कहां से आएगी, नहीं आ सकती। इसीलिए भरत जी ने एक बात कही वहां, मोहि राज हठि दई हो जबई तो रसा रसा तल जाई तबई। यदि आप जबरदस्ती हमें राजा बनाते हो तो ये पृथ्वी जो है ये पाताल में चली जाएगी। कहने का अभिप्राय ये समाज नष्ट हो जाएगा, ये समाज ऐसे नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कहूं साच सब सुनिपतियाहू चाहिए धर्मशील नर नाऊ। कहते मैं सत्य कहता हूं, विश्वास कीजिए, राजा को धर्मशील होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए। और यदि मैं इस राज्य को स्वीकार कर लेता हूं तो अधर्म हो जाता है, और यदि अधर्म के नाते मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, समाज सारा बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समाज के लोग भी उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर मैं चलूंगा, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। आज भी यही हो रहा है, देश के नेता लूट खसूट में लगे हुए हैं तो जनता कहती मैं क्यों पीछे रहूं, मैं क्यों पीछे रहूं। भाई, जिस देश की प्रजा अपने हित का चिंतन नहीं कर पाती, जिस देश की प्रजा केवल पेट और परिवार की दृष्टि तक सीमित है, उस देश के उत्थान की कल्पनाएं नहीं की जा सकती। याद है, इस समय समाज की गति बड़ी ही विचित्र है। राजतंत्र क्या कर रहा है, बुद्धि भ्रष्ट करने के जितने उपाय हैं सब कर रहा है। आपका खान पान दूषित कर रहा है, प्रचार किया जा रहा है मच्छी खाओ, अंडे खाओ, मुर्गे खाओ, सूअर खाओ, और हजारों लाखों गायें रोज काटी जा रही हैं। ये तो चल रहा है आहार के क्षेत्र में। आहार की कमी है, प्रोटीन नहीं मिलेगा अंडे नहीं खाओगे तो। प्रोटीन तो खाओ अंडे से, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी वो कौन जिम्मेदार होगा। पश्चिम के लोग कह रहे हैं कि मांस से और बुरी चीज कोई नहीं है अब, और यहां पर उसका प्रकाश हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसका प्रचार हो रहा है। और बर्बाद करने के लिए जगह जगह जुआ। अब जुए का दूसरा नाम जानते हो क्या है? लॉटरी, सरकारी जुआ। एक व्यक्ति 20 रुपया दिन भर में 30 रुपया कमाता है, वो जाकर के 10 रुपए की टिकट खरीद लेता है, 15 रुपए की टिकट खरीद लेता है। बर्बाद हो रहा है। कोई ऐसा गांव का मोहल्ला नहीं, कोई गांव नहीं है, मैंने देखा है, जहां 10 घर की बस्ती है वहां भी शराब की दुकान है। शराब पीने की सुविधा, जुआ खेलने की सुविधा और मांस खाने की सुविधा। जिस सरकार के द्वारा जिस देश में वहां के नवयुवकों के लिए इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती हो, भला सोचिए उस देश का कल्याण कहां से हो। चाणक्य ने कहा है कि यदि तुम देखो कि तुम्हारा पड़ोसी राज्य शक्तिशाली है तो केवल उसके लिए 2 काम करो कि वहां के नवयुवकों को व्यसन में लगाओ, और व्यसन केवल 2 वस्तुओं से चलेगा, सुरा और सुंदरी। चाणक्य कहता है कि तुम्हारे देश में जितनी सुंदर वेश्याएं हैं सबको इनडायरेक्टली वहां भेज दो, सारी वेश्याओं को वहां भेज दो, और वहां जाएं और उनसे कहो कि नृत्य के द्वारा वहां के युवकों को आकर्षित करके उनको शराब पीना सिखावें। जब वो सुरा और सुंदरी में मग्न हो जाएंगे, अपने आप पतन के गर्त में चले जाएंगे, तुम्हें उनको मारने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप मर जाएंगे। ये चाणक्य की नीति है। आप लोगों ने जिसने देखा होगा चाणक्य का वो सीरियल, उसमें भी देखा होगा कि जब यानी अंबी नरेश के पतन का साधन बनाते हैं केकई नरेश, तो वहां केकई देश से कौन आते हैं? वेश्याएं आती हैं और मदिरा, और वहां की मदिरा और वहां की वेश्याएं बड़ी प्रसिद्ध हो जाती हैं वहां पर अंबिराज में, और वहां का यहां तक कि जनरल भी उसी में बह जाता है। ये तो एक दिखाया, लेकिन वो चाणक्य का सिद्धांत है
जिस देश के शक्ति को नष्ट करना हो वहां के युवकों में सुरा और सुंदरी का प्रचार करो, और यही देश में हो रहा। और लोग आंख मूंद करके, अंधे होकर के अपनी बुद्धि की भ्रष्टता के लिए, शरीर की नष्टता के लिए, रोग की अभिवृद्धि के लिए इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मांस, मदिरा और जुआ, और ये तीनों का प्रचार कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। और ये सब सरकार द्वारा निश्चित है। पहले जुआ खेलना पाप था, लेकिन लॉटरी में टिकट लगाना, पैसे लगाना, ये पाप नहीं है, क्योंकि वो सरकारी मोहर लगी हुई है उस पर। शराब पीना पहले पाप था, लेकिन अब शराब पीना दुकान दुकान पर पाप नहीं है, खुलेआम पियो। ये तो सभ्यता की एक निशानी होगी। जिस बारात में, जिस उत्सव में, जिस परिवार में शराब नहीं पी जाती उसको लोग पिछड़ा समझते हैं। हाँ, ये तो ऑर्थोडॉक्स है, इज नॉट एडवांस। एडवांसमेंट का साइन हो गया कि मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। भला सोचिए, उस देश का विनाश नहीं होगा और क्या होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, चाहिए धर्मशील नर नाऊ। राजा तो धर्मात्मा होना चाहिए। यदि धर्मनिष्ठ राजा होगा तभी आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। यही रामायण का संदेश है भरत चरित्र के माध्यम से। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके आज के इस कार्यक्रम का यही समापन करता हूं। अनंत मंगल कामनाएं आप लोगों को व्यक्त करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह करुणा निधान भगवान आपको सत्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। साधन से संबंधित जितनी बातें मैंने बताई है, इन सारी बातों को मैंने, जितने भारत में प्रचलित साधन की प्रक्रियाएं हैं, कि अन्न जो है वो तम है, अप जो है वो रज है, और तेज अप अन्न से ही ये सारा विश्व बना हुआ है। ये उपनिषद की भाषा है, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद की। और सांख्य की भाषा में उसे सत रज तम कहते हैं। ये सांख्य की भाषा है। और योग में भाषा है, और वो अनंत ऊर्जा है। वेद में उसे अनंत ऊर्जा कहा गया है। और परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा गया है ऊर्जेत्वा। इसलिए जो अनंत ऊर्जा आपके शरीर रूप में बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। और इसको प्रकाशित करने वाला चेतन है। वो चेतन, ये सारा परिवर्तन जो है, आविर्भाव और तिरोभाव की क्रिया जो है, वो ऊर्जा में, प्रकृति में, चेतन में नहीं है। चेतन तो जब प्रकृति का प्रकाश होता है तो वो चेतन वहां अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होता है माने प्रकट होता है उसमें से। जैसे ईंधन के माध्यम से आग प्रकट होती है, ऐसे चेतन की अभिव्यक्ति होती है। अब कुछ विद्वानों ने कहा कि चेतन और वो एक ही है, कुछ ने कहा कि नहीं चेतन और वो दो हैं। अब किसी ने, जिसने चेतन की प्रधानता मानी उसने कहा सब कुछ चैतन्य है, जिसने जड़ की प्रधानता मानी उसने कहा सब कुछ जड़ है। ये बात समझे? इसके लिए दो सिद्धांत अलग अलग बने। उपनिषदों में भी हमें इन सिद्धांतों का दर्शन होता है। बुद्ध ने कहा कि ये सब जड़ है, जड़ से चेतन आविर्भूत होता है। शंकर ने कहा कि नहीं सब कुछ चेतन है, चेतन से जड़ आविर्भूत होता है। लेकिन यदि बुद्धि का प्रयोग करो तो आपको ये पता चल जाएगा कि न तो चेतन से जड़ पैदा हो सकता है, न जड़ से चेतन पैदा हो सकता है। चेतन से जड़ नहीं पैदा हो सकता और जड़ से चेतन नहीं पैदा हो सकता। इसलिए सांख्य कहता है कि जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। लेकिन ये जड़ चेतन का ऐसा यानी आपस में संबंध है कि इनको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुण है, दूसरा ज्ञान है। आत्मा को ज्ञान कहा गया और प्रकृति को गुण कहा गया। गुण और ज्ञान में जो संबंध है वही जड़ चेतन में संबंध है। अब गुण और ज्ञान दोनों को आप लोग जानते हो। ज्ञान गुण नहीं है, ये तो आप जानते हो, और गुण ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान के बिना गुण नहीं रह सकता और गुण के बिना ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास ज्ञान है, अब ज्ञान का जो व्याख्यान है वो ज्ञान नहीं है, वो गुण है। तो बिना व्याख्यान के, बिना मेरे बोले आप जान सकते हो कि मेरे पास ज्ञान है? क्या राय आप लोग? नहीं जान सकते। तो बिना गुण के ज्ञान का पता नहीं लगता, और बिना ज्ञान के गुण क्या करेगा? बोलने की बड़ी अच्छी कला हो, ज्ञान ही नहीं है तो क्या बोलेगा बेचारा। इसलिए ज्ञान और गुण, और ये दोनों ऐसे संबंधित हैं
कि इनको अलग अलग किया ही नहीं जा सकता, बोथ आर इंसेपरेबल। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अब इस गुणात्मिका शक्ति का नाम है सीता और ज्ञानात्मिका सत्ता का नाम है राम। उसी को जो कृष्ण भक्त हैं वो राधा और कृष्ण कहते हैं, उसी को जो शिव भक्त हैं वो उमा और महेश्वर कहते हैं, उसी को जो अन्य लोग हैं वो लक्ष्मी और नारायण कहते हैं। ये लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर राधा कृष्ण सीता राम ये अलग अलग नहीं है, उन्हीं को ये अनेक नाम है। और भक्त अपनी भावना से जैसी कल्पना करता है वैसे ये दोनों प्रकट हो जाते हैं। कोई इसको राम के रूप में उनको दर्शन करता है, कोई राधा कृष्ण के रूप में करता है, कोई उन्हीं को लक्ष्मी नारायण के रूप में करता है, कोई उमा महेश्वर के रूप में करता है। ये सब भावना के अनुसार है, क्योंकि भावना के अनुसार वह परम सत्ता जो है अपने रूप को अभिव्यक्त करती है। उपासका नाम कार्यार्थ है ब्रह्मणो रूप कल्पना, ऐसा वेद कहता है। अपने उपासकों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए वह आत्मा अपने इच्छा का रूप की कल्पना करता है। जैसे रामायण में जब मनु शत्रुपा ने कहा कि मैं आपका दर्शन कर, आकाशवाणी में कि मेरा तो कोई रूप ही नहीं, दर्शन क्या करोगे तुम, दर्शन करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि जिस रूप में शंकर जी देखते हैं, जिस रूप में भुसुंडी जी देखते हैं, तो भगवान श्री सीताराम के रूप में प्रकट हो गए। वहां राम भी थे, सीता भी थी, तब तो दशरथ के यहाँ पैदा नहीं हुए थे ना, दशरथ के यहाँ तो बाद में अवतार लिया। तो राम और सीता ये नित्य तत्व है, नित्य तत्व। और इन्हीं को प्रकृति पुरुष कहते हैं, इन्हीं को माया और ब्रह्म कहते हैं। वो सीता माया है और